आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है वो कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इनको करना है, ये जो दी है ये सारी क्या है, वास्तविक संख्या। इनको अपन को गुणनखंड करना है, जिनकी जो संख्या रहेंगी वो अभाज्य गुणनखंड रहेंगी और उनका गुणनफल करके वह संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, पहला है 140। 140 का अपन गुणनखंड करना है सबसे पहले, तो देखते हैं 140 का गुणनखंड करो। तो देखते हैं गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये जो लास्ट का जो इकाई का जो अंक है वह पहले देखो कि लास्ट में ये जो अंक है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं में से यदि वह कोई भी अंक लास्ट का है तो वह 2 से विभाजित होगा, मतलब उसका 2 से भाग जाएगा। तो 2 यहाँ पर 0 आ रहा है इन संख्याओं में से, मतलब ये 2 से विभाजित होगा। तो 2 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0। अब देखिए इसका लास्ट का अंक देखिए कितना है, 0 है। इन संख्या में 0 है तो मतलब ये कैसे जाएगा, ये 2 से जाएगा, मतलब ये 2 इसका भाग 2 से जाएगा। दीजिए 2 3 6, 2 5 10। अब देखिए ये लास्ट में कितना आया, 5 आया है। इन संख्या में कहीं 5 है नहीं है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो देखते हैं किस से विभाजित होगा। चलो 2 के बाद 3 देखते हैं। 3 के पहाड़े में 35 आता है, नहीं आता है। 3 एकम 3, 3 से भी नहीं जा रही है 35, 4 से भी नहीं जा, 5 से देखते हैं, 5 से चला जाएगा। 5 के पहाड़े में 35 आता है, 5 7 35। अब 7 तो सिर्फ 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। तो 140 के गुणनखंड क्या निकले, 2 × 2 × 5 × 7 ये निकले। ठीक है, तो यहाँ जी 2 है, ये 2 बार आया है, मतलब इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 × 7 ये हमारा आंसर होगा। अब ऐसे देखते हैं सेकंड वाला। ये सारे जो है इनको सेम ऐसे ही हल करना है। अब 156 का देखते हैं। 156 के पहले भी गुणनखंड निकालेंगे, पहले निकालते हैं गुणनखंड। अब देखिए इसका भी वैसे गुणनखंड करना है। देखिए लास्ट में 6 है, इनमें कहीं 6 है, ये है 0 2 4 6 8। लास्ट का जो अंक है वो इनमें से मिलना चाहिए। अगर इनमें से कोई अंक है ये लास्ट वाला तो समझो वो 2 से विभाजित होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसकी जो लास्ट में गुणनखंड की जो संख्या दी रहती है और उसकी लास्ट वाली जो संख्या है यदि वह 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या जो है तो वह 2 से विभाजित होगी। तो इसमें देखिए ये 6 है तो इसमें भी 6 है। ठीक है, तो यह 2 से चले जाएगा, देख कर देखते हैं। तो 7 14, 2 8 16। अब देखिए 8 आया, मतलब ये 2 से चला जाएगा इसका, है ना। 2 3 6 2 9 18। अब देखिए इसे 9 आया लास्ट में, तो ये 2 से नहीं जाएगा। तो देखते हैं और किस संख्या जा सकता है। ये 3 से देखते हैं, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ये 13 13 तो 13 से जाएगा, 13 एकम 13। कितना आया, 156 के गुणनखंड कितने निकले, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, अब ऐसा ही है, इसमें 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 ज्यों करते हो 13। ये हमारा आंसर। ये रफ कार्य है, रफ कार्य में आप गुणनखंड करके देख सकते हो। थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है। ठीक है, अब इसके भी गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले ऐसे ही करना है जैसे अपन इनके गुणनखंड किए वैसे इसको करना है। ये कैसे जाएगा, लास्ट में 5 है, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से देख के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 2 6। 3 से देख के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 2 6, बचा कितना 2, 3 7 21, बचा 1, 3 5 15। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देख के देखते हैं। 3 चौके 12, 3 2 6, बचा 1, 3 5 15। 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 40, बचा 2 5 25। अच्छा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से देख के देखते हैं। 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35। ये 17 17 से जाएगा। इसके गुणनखंड करने के लिए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और 17 का 17। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसकी गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। 5 0 0 5, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 9 5 से 9 से 5 एकम 5। ये देखिए लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखिए 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है और 6 से भी नहीं जा रहा। 7 से देख के देखते हैं। 7 एकम 7, बचे कितने 3, 7 चौके 28, बचा कितना 2, 7 3 21,
ठीक है, देखते हैं ये किससे जाएगा। 143 11 से देख के देखते हैं बचा कितना। 12 13 14, यहाँ पर 3 बचा, 11 3 33, 13 है, 13 से जाएगा, 13 कम 13। इसके गुणनखंड कितने निकले? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, इसमें कोई भी संख्या जो है गुणनखंड 2 बार रिपीट नहीं हुआ, मतलब ये ऐसे ही रहेंगे। 5 2 बार नहीं, मतलब 5 की घात 1 है, 7 की घात भी 1 ही है, और 11 की घात भी 1 ही है, और 13 की घात भी 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड निकालो इसके। ये गुणनखंड आपको रफ कार में निकालने हैं। ठीक है, इसका भाग दीजिए, इसका भाग सीधा 17 से जाएगा। 17 का भाग तो इसमें 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68। बच्चा कितना यहाँ पर? 68, 69 70, 69 70, 71 72 73 74, 6 बचा यहाँ पर। ठीक है, फिर 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, कितना बचा? यहाँ पर 11 बचे, या कितना आ गया? 119, तो 17 सत्ते 119। इसका 17 से नहीं जाएगा, 18 से नहीं जाएगा, 19 से जाएगा। 19 से कम 19 दूनी 38, 19 से कम 19 दूनी 38, कितना बचा यहाँ पर? कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, 19 दिया 57, 23 का 23 से जाएगा, 23 से कम 23, तो इसके गुणनखंड कितने निकले? 17 इंटू 19 इंटू 23। 17 2 बार नहीं है, मतलब घात 1 है, 19 भी 2 बार नहीं है, घात 1 ही आएगी, 23 भी 2 बार नहीं है, तो घात 1 ही आएगी। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब होता है जोड़ा, के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएम इंटू एलसीएम। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। पहले इनका क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर इनकी जाँच करेंगे। ठीक है, तो और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? ये जो संख्या दी है ना, उनके गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, पहले 26 दिया तो 26 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। चलो 26 और 91 गुणनखंड निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, बचा कितना? 7 8 9 2 बचा, 7 3 21, 13 एकम 13। तो इनके गुणनखंड क्या क्या निकले? 26 का और 91 गुणनखंड देखते हैं क्या क्या निकले। 26 का कितना निकला है? 2 इंटू 13, और 91 के निकले हैं 7 और 13। ठीक है, तो क्या क्या बोला है उसने कि इनके क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करने और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ क्या निकलेगा इसका, देखते हैं। तो इनमें देखिए, जो 26 और 91 के जो गुणनखंड दिए हैं, उनमें कौन सी जो गुणनखंड है वो कॉमन है। तो देखिए इनमें क्या क्या कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है ना, तो इसके क्या हो जाएंगे? एचसीएफ क्या निकला अपना? 13। ठीक है, 26 और 91 का एचसीएफ क्या निकला? 13। फिर क्या निकालना है? एलसीएम। इसका निकालना है 26 और 91 का। तो देखते हैं, 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? इनमें जो संख्या क्या रहती हैं, कॉमन रहती हैं, उनको एक बार लिख लेते हैं, और जो बचता है उनको लिख लेते हैं। इनमें से 13 एक बार निकल गया तो क्या क्या बचा? 2 बचा और 7 बचा। ठीक है, तो इनका जब आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा? इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 182। तो उसने क्या बोला था, प्रश्न में क्या बोला था? इनकी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर इनकी क्या करना है? आपको जांच करना है। देखिए 26 और 91 पहले क्या निकाला है? एचसीएफ भी निकाला है और एलसीएम भी निकाला है। अब इनकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो जांच में प्रश्न में ही दिया है अपन को, क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो क्या बोला है प्रश्न में कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी हैं जिनका अपन ने क्या निकाला है? एचसीएफ और एलसीएम। कौन कौन से निकाला है? 26 और 91 का। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 26 इंटू 91 और बराबर एचसीएफ और एलसीएम। किन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला? 26 और 91 का। तो पहले 26 है, 26 का कितना निकला? वो 26 और 91 का एचसीएफ कितना निकला? 13 लिख लेंगे इंटू। अब इन दोनों का एलसीएम कितना निकला था? 182। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, करो इनका आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 26 91 गुणा करो, 26 आएगा,
और चक्का 54 की 4 मतलब निकम 18 19 20 21 22 23, ठीक है। 6 4 5 6 23 कितना आया 2366, ठीक है। तो इनका गुणा करने पे कितना है 2366। तो देखिए जांच करने पे दोनों के आंसर सेम सेम आए, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। इसका पहले HCF और LCM निकालना है, तो उसके बाद इसकी जांच करेंगे, ठीक है। और HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले इन संख्या के क्या निकालने पड़ते हैं, गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ रफ कर में गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। 510 का 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 एकम 17, ठीक है। अब 92 की 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। 510 के गुणनखंड क्या निकले और 92 के क्या निकले। 510 के निकले 2 5 3 और 17 और 92 के निकले 2 2 और 23, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए किस किस के 510 के और 92 के, तो ऐसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके जो गुणनखंड किए हैं उनमें कौन कौन सी संख्या क्या है, कॉमन है, मतलब कौन कौन सी संख्या दोनों में मिल रही हैं। तो देखते हैं इनमें क्या क्या मिल रही हैं। देखिए दोनों में 2 है, 2 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 17 नहीं है, तो दोनों में क्या मिल रहा है ऑलरेडी 2, तो 2 लिखेंगे। तो इसका 510 और 92 का HCF कितना आया 2 आया, ठीक है। फिर LCM निकालने के लिए किस किस के 510 और 92 के LCM कैसे निकालते हैं, इन दोनों में जो संख्या कॉमन रहती है उसको एक बार लिख लेते हैं और फिर जो संख्या बचती हैं उनको लिख लेते हैं। क्या क्या बचा 2 के बाद इन दोनों में से 2 निकल गया, क्या क्या बचा 5 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 17 बचा और 23 बचा। और इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इनका आपस में गुणा करने पे कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न में क्या दिया है, अब इसके बाद इसकी जाँच करनी है, ठीक है। जाँच भी कर लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, जाँच का 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया उसमें HCF इंटू LCM। तो 2 संख्या कौन कौन सी हैं, ये है 510 और 92, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का HCF कितना निकला था 2 और LCM कितना निकला था 23460, ठीक है। तो इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका गुणा करने पे कितना आया 46920। अब इससे गुणा करते हैं, इनका गुणा करने पे कितना आ रहा है 46920। देखिए दोनों के आंसर सेम सेम आए, मतलब यह है आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 336 और 54। तो इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे HCF और LCM। और HCF और LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गुणनखंड करने पड़ते हैं, वही करना पड़ेगा, फिर से गुणनखंड निकालने पड़ेंगे इसकी। तो 336 से गुणनखंड निकालो पहले, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। इसके अब 54 के निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो क्या क्या गुणनखंड निकले इसके 336 के और 54 के, क्या क्या निकले 336 के निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसके क्या निकले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्या निकालना है अब क्या निकालना है HCF। HCF मतलब होता है महत्तम समापवर्त, ठीक है। किस किस के निकालने हैं 336 के और 54 के। निकालो, कैसे निकालते हैं देखते हैं। कैसे निकालते हैं HCF कि इनके जो गुणनखंड निकले हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं दोनों में मिल रही हैं, मतलब कौन कौन सी संख्या दोनों मिल रही हैं, तो उनको अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 मिल रहा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रही हैं, ठीक है। और कुछ मिल रहा है देखते हैं, नहीं मिल रहा है। कितना निकला 2, यहाँ से 2 निकल गया और यहाँ से 3, दोनों गुणा करने कितना आया 6 आया, ठीक है। तो HCF क्या निकला 6 निकला। फिर निकालना है इसका LCM। LCM किसका निकालना है 336 और 54 का LCM निकालना है, ठीक है। तो जो संख्या निकल चुकी थी उनको लिख लो पहले, ठीक है। अब जो संख्या बची है उनको लिख लेते हैं। क्या क्या बचा 2 बचा 2 बचा 3 बचे 2 बचे 2, यहाँ पर भी। फिर क्या बचा 7, फिर क्या बचा 3 3, ठीक है। इनका आपस में करेंगे क्या गुणा। तो इनका आपस में गुणा करने पे कितना आया 3024। अब करना है इसकी जांच, ठीक है। जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या दिया है प्रश्न में कि 2 संख्याओं का क्या दिया है
गुणनफल बराबर कितना दिया प्रश्न में, HCF इंटू LCM। ये निकालना। दो संख्या कौन कौन सी दी है अपन को, एक दी है 336 और एक दी है 54, ठीक है। और 336 54 का जो HCF है वो कितना निकला है, 6 निकला है। और LCM कितना निकला है, LCM निकला है 3024। तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनका गुणा करने पे कितना आया, 18144। इनका आपस में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 18144, ठीक है। आंसर सेम, मतलब प्रश्न का जो आंसर है वो सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। इससे ज्ञात करना है, ये जो संख्या दी इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये हमको सारी भाज्य संख्या दी है, तो हमको इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको क्या करना है, इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड आपको रफ्तार में निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। कितने निकले इनके, 12 15 और 21 के गुणनखंड क्या क्या निकले, 12 का निकला 2 2 3, 15 का है 3 और 5, और 21 का है 3 और 7। तो क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है। किसका निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। तो क्या निकलेंगे, HCF मतलब होता है महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्त में क्या करना पड़ता है, जो तीनों में सेम है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या सेम है तीनों में, यहाँ इसमें क्या क्या सेम है, 3 है, 3 है सेम और कुछ नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल आया, 3 निकल आया, ठीक है। फिर क्या है LCM, किस किस के, 12 के, 15 के और 21 के। LCM में क्या करना रहता है, जो तीनों में सेम है उसको एक बार लिख लेते हैं, और बाकी जो संख्याएँ बची उसको उन सबको लिख लेते हैं। मतलब क्या क्या बचा इस 3 के बाद, 2 बचा, फिर 2 बचा, 5 बचा और 7 बचा। इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इनका आपस में गुणा करें कितना आया, 420। अतः अभीष्ट LCM कितना निकला, 420, और HCF कितना निकला, 3। ये हमारे आंसर हो गए। फिर है 17 23 और 29 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालने के लिए वही करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे, 17 का, 23 का और 29 का, ठीक है। 17 का तो 17 से जाएगा, 17 कम 17, 23 का भी 23 से जाएगा, 23 कम 23, 29 का भी 29 से जाएगा, 29 से कम 29। क्या क्या निकले, 17 23 और 29। 17 कितना निकला, 17, इसका कितना निकला 23, इसका 29। कुछ नहीं रहता, मतलब एक इनके साथ हमेशा रहता ही है। तो HCF देखते हैं, HCF और किसके, HCF 17 का, 23 का और 29 का। अब देखिए HCF मतलब जो सब में मिले, मतलब जो संख्याएं तीनों में मिले उस उनमें से एक संख्या को क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल, मतलब कॉमन निकाल लेते हैं। इन तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए ये तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब क्या बचा, एक। इन तीनों में एक एक मिल रहा है, तो इसका क्या आएगा, HCF एक आएगा। अब LCM किसके, 17 के, 23 के और 29 के। अब जो मिलता है उसको लिख लेते हैं एक बार, और बाकी जो संख्याएं बचती हैं फिर उनको लिख लेते हैं। क्या क्या बच रहा है एक के बाद, 17 बच रहा है, 23 बच रहा है और 29 बच रहा है। अब इनका आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा। इनका गुणा करने पर कितना आया, 11339। आता है अभीष्ट HCF कितना आया अपना 1, और LCM कितना आया 11339। तो इनका क्या निकालना है, पहले HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड। सबसे पहले इनकी गुणनखंड निकाल लो। 8 का, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 5 25, 5 एकम 5। 8 9 25 के गुणनखंड क्या निकले, 8 के निकले 2 2 2, 9 के निकले 3 3, और 5 के निकले 5 और 5। HCF निकालना है किस किस के, 8 9 और 25 के। देखिए इनमें कौन सी संख्या मिल रही है HCF निकालने के लिए, जो संख्या मिलती है उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या मिल रहा है सब में, देखिए ये संख्या तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब क्या बच रहा है, एक। क्या निकलेगा, एक निकलेगा। LCM किस किस की, 8 के, 9 के और 25 के। अब देखिए जो संख्या निकलती हैं उसको क्या लिख लेते हैं एक बार, और जो बच रही हैं उनको लिख लेते हैं। क्या क्या बच रही हैं, 2 बच रहा है, यहाँ पर भी 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3 बच रहा है, ये तो निकल गया। क्या बच रहा है 5, फिर 5, ठीक है। अब इनका आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो
कितना आया इनको गुणनखंड करने पर, सॉरी गुणा करने पर कितना आया 1800। तो हमारे अभीष्ट HCF एलसीएम कितने निकले, अभीष्ट HCF निकला 1 और एलसीएम कितना निकला 1800। ठीक है।